मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कई साल पहले गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक महापुरुष के बारे में बताया था। उनका नाम था रजब। वे संत दादू के शिष्य थे। रजब पठान के जीवन के बारे में जानने से पहले आइए संत दादू के बारे में कुछ चर्चा कर लें। संत दादू ने कभी भी जात पात का भेद नहीं किया। उनके सत्संग में हिंदू और मुसलमान भाई दोनों आया करते थे। उनके कई शिष्य थे। उनमें से एक थे शेख फरीद और दूसरे थे रजब पठान। ये दोनों ही मुसलमान थे। संत दादू 16वीं सदी में आए। उस समय हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। राज सिंहासन पर अकबर बादशाह बैठे थे। अकबर बादशाह के दिल में संतों और फकीरों के लिए असीम श्रद्धा थी। एक बार उनके दिल में संत दादू के दर्शन करने की इच्छा जागी। वे फतेहपुर सिकरी में रहते थे। परंपरा के अनुसार हर व्यक्ति को स्वयं चलकर संतों के पास जाना चाहिए और अकबर बादशाह ऐसा ही करते हैं। वे संत दादू के पास स्वयं आते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच वार्तालाप होता है। आइए उनके बीच हुई वार्तालाप को समझने का प्रयास करें। अकबर बादशाह पूछते हैं, महात्मन, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि खुदा की जाति क्या है। कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, कुछ कहते हैं हम मुसलमान हैं, कुछ कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कुछ कहते हैं हम क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं। परंतु खुदा की जाति क्या है तथा खुदा के कौन कौन से अंग हैं। देखिए, हम में से एक एक के पास देह है। इस देह के अलग अलग अंग हैं तथा इंद्रियां हैं। उसी प्रकार खुदा के कौन से अंग हैं। तीसरा, खुदा का वजूद क्या है। चौथा, खुदा का रंग रूप कैसा है। संत दादू एक संत थे, फकीर थे, कवि थे और शायर भी थे। इन प्रश्नों का उत्तर संत एक गीत द्वारा देते हैं। वे कहते हैं, इश्क अल्लाह की जात है। बादशाह, आपने पूछा खुदा की जात क्या है। खुदा जात पात से ऊपर है। उनकी जात है इश्क। खुदा की जात है प्रेम, है मोहब्बत। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। 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 प्रभु न पूछे जात
बात, प्रभु तो पूछे प्रेम की 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 बात। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अकबर बादशाह का दूसरा प्रश्न था कि खुदा के अंग कौन से हैं। इस पर संत दादू कहते हैं इश्क अल्लाह का अंग है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी दादू कहते हैं इश्क अल्लाह का वजूद है। चौथे प्रश्न के उत्तर में भी दादू कहते हैं इश्क अल्लाह का रंग है। प्रेम ही परमात्मा का रंग है। इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह का वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। संत दादू के मुख से ये शब्द सुनकर अकबर बादशाह को बड़ा अचरज होता है। उनकी पलकें भीग जाती हैं। वह एक बार फिर संत के चरणों में शीश झुकाते हैं और अपने महल लौट जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब हम संत दादू के शिष्य रजब पठान के जीवन पर कुछ नज़र डालें। रजब पठान पर संत दादू का ऐसा जादू चला कि उसका जीवन ही बदल गया। रजब के पूर्वज हिंदू थे, किंतु ज़माने की गर्दिश के कारण उनमें से एक मुसलमान बन गया, जिसके घर में रजब का जन्म हुआ। रजब पठान था। वह राजा भगवान दास की सेना में नौकरी करता था। उसकी मंगनी हो चुकी थी। अब वह बांका नौजवान घोड़े पर सवार होकर बारातियों के साथ उस नगर में आता है जहाँ उसकी दुल्हन रहती थी। पहले ज़माने में दूल्हा बारात लेकर अपनी दुल्हन को लेने आता था। उन दिनों लोग नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे। अफसोस, आजकल लोग नारी जाति का सम्मान करना भूल गए हैं। रजब जब बारात लेकर आता है, उस समय संत दादू अपने एक शिष्य के साथ उस रास्ते से गुजरते हैं जिस रास्ते से बारात जा रही थी। तब संत घुड़सवार की ओर देखकर पूछते हैं, ये कौन है? ऐसा कहकर संत दादू एक टक उसकी ओर निहारते हैं। धन्य है वह इंसान जिसे संत की कृपा दृष्टि मिलती है। रजब पठान घोड़े से नीचे उतरता है और संत की ओर देखता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह मन ही मन कहता है, ये कौन है? इनकी आंखों में कितनी चमक है और ये बार बार मुझे ही क्यों देखे जा रहे हैं? तब संत दादू उनसे कहते हैं, प्यारे प्यारे। रजब मन में सोचता है, इनकी दृष्टि में पता नहीं क्या है। मेरा तो दिल धड़क रहा है और ये मुझे प्यारा प्यारा कह रहे हैं। पता नहीं संत दादू की दृष्टि में क्या चमत्कार था कि रजब स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने दौड़कर संत के चरण छू लिए। रजब की पलकें भी भीग जाती हैं। रजब कहता है, अब मुझे इनका शिष्य बनना है। वह संत दादू को अपने दिल की बात बताता है। संत उसे अपने गले से लगा लेते हैं। बस इस तरह रजब संत दादू का शिष्य बन जाता है। उसके बाद अपने गुरु की कृपा से रजब दरवेश बन जाते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है रजब वाणी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इनकी वाणी में एक आतिश है, क्योंकि इनकी वाणी में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है
वह है प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जिसे हम कहते हैं भक्ति। इनकी वाणी में बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन में जिज्ञासु को कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं। उनमें से 4 कदम मुख्य हैं। सबसे पहले कदम को रजब कहते हैं सोच। हे मानव, ज़रा शांति से बैठकर सोचो, विचार करो कि यह दुनिया क्या है। सब फानी है। बंगले फानी, चौबारे फानी, धन दौलत फानी, मान सम्मान फानी, राज और सत्ता फानी, दोस्ती यारी फानी, रिश्ते नाते फानी। मेरे प्रिय, सब कुछ फानी है, तो तुम क्यों इससे चिपके हो? क्यों सोचते हो कि तुम्हें असेंबली में स्थान मिले? क्यों चाहते हो कि तुम्हारे पास खूब धन दौलत हो? क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें? सब कुछ तो फानी है। और यह शरीर भी फानी है। आज मैं हूँ, कल का क्या? एक दिन तो इस शरीर को ले जाकर अग्नि संस्कार कर देंगे। सब फानी। तो क्या कोई नित्य पदार्थ भी है? लेकिन इस पदार्थ के बारे में कौन बतावे? इस पर आता है दूसरा कदम। रजब पठान कहते हैं, जो नित्य पदार्थ पाना चाहता है उसे चाहिए कि वह जाकर गुरु की तलाश करे, और जब कोई गुरु मिल जाए तो उसके चरणों में शरण ले। कौन बतावे बाट गुरु बिन, भ्रांति की भारी नदिया, बीच हो अंधकार की बात। मेरे प्रियजनों, उसके बाद आता है तीसरा कदम। जब गुरु मिले तो जिज्ञासु को चाहिए कि वह उनके संसर्ग में रहे, उनसे शिक्षा ले, अभ्यास करे और गुरु की सेवा करे। अब प्रश्न उठता है कि गुरु के संसर्ग में क्यों रहना चाहिए तथा गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है? इसके उत्तर में रजब कहते हैं, गुरु के संसर्ग में रहने से, उनकी सेवा करने से जिज्ञासु को गुरु की कृपा मिलती है। गुरु की कृपा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार रजब पठान के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, गुरु कृपा की ज़रूरत क्यों होती है? इस पर उन्होंने कहा, इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोगों को सुप्त कहते हैं। इस संसार में कई लोग हैं जो अज्ञानता की निंद्रा में सुप्त हैं। वे सुस्त होते हैं, कर्म नहीं करते। ऐसे लोगों को गीता में भगवान श्री कृष्ण तामसिक जीव कहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो भटके हुए हैं। वे काम काज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे कैसे काम करते हैं? बेचारे सारा समय धन दौलत के पीछे, ऐशो आराम के पीछे भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजसिक इंसान। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो शुभ कार्य करते हैं, परोपकारी हैं, लेकिन उन्हें मृत्यु का भय होता है। चौथे प्रकार के लोग भक्त कहलाते हैं, जो सारा समय भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन द्वारा बताते हैं कि गुरु के बिना हमारा जीवन अंधकारमय है, क्योंकि भक्ति उस इंसान के दिल में जागती है जिस पर गुरु की कृपा होती है। अब आइए देखें गुरु की कृपा की ज़रूरत क्यों है। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, एक दिन वे कराची में अकेले ही सैर करने निकल पड़ी। समुद्र किनारे सैर कर रहे थे कि तभी उनका पांव कीचड़ में धंस गया। वे काफ़ी देर तक अपने पांव को निकालने की कोशिश करते रहे, पर जितना वे पांव को निकालने की कोशिश करते, उतना ही उनका पांव अधिक धंसता चला रहा था। उस समय गुरुदेव ने ईश्वर से प्रार्थना की। तभी ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति ने आकर उनका पांव कीचड़ से बाहर निकाला। वे स्वयं अपना पांव नहीं निकाल पाए, उन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी भोग विलास और इंद्रियों की कीचड़ में फंसा हुआ है। दिन ब दिन वह इस कीचड़ में धंसता चला जाता है। इस कीचड़ से उसे कौन बचाए? कई बार दिल से पुकार उठती है कोई जो इस कीचड़ से बाहर निकाले? एक गुरु ही है जो प्यार से हमें अपने पावन हाथों से इस कीचड़ से बाहर निकालता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, ये संसार एक सागर है। इस सागर में हमारे जीवन की किश्ती चली जा रही है। यही किश्ती पुरानी हो गई है और बार बार लड़खड़ाने लगती है। सारा समय यही डर लगा रहता है कि यह किश्ती कहीं डूब न जाए। इसलिए दिल से बार बार पुकार उठती है कि कोई हो जो इस भव सागर से हमारे जीवन की किश्ती को पार लगाए। गुरुदेव साधु वासवानी जी जब कलकत्ता में प्रोफेसर थे, एक दिन छात्रों के साथ पिकनिक पर गए। शाम को लौटते समय उन्हें एक नदी पार करनी थी। सब लोग किश्ती में सवार हो गए। किश्ती काफ़ी पुरानी थी। अचानक तूफान आया। गुरुदेव बार बार नावक की ओर देखने लगे। नावक मुसलमान था। सब डर गए कि कहीं किश्ती डूब न जाए। उस समय किश्ती वाले ने कहा, अल्लाह का आसरा, अल्लाह का आसरा। अब तो केवल अल्लाह ही हमारा सहारा है। तब सब प्रार्थना करने लगे। अचानक तूफान थम गया और सब बच गए। ठीक इसी प्रकार हमारी जीवन रूपी नैया भी पुरानी हो गई है। हमें भी जीवन में कई बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में कई बार तूफान उठते हैं।
उस समय हम पुकार उठते हैं, है कोई जो हमारी नैया को डूबने से बचाए? केवल संत ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार मैं अकेले पहाड़ों की ओर निकल गया। तभी मुझे पता चला कि उन पहाड़ों के आसपास कुछ चोर छिपकर बैठ जाते हैं। फिर जब कोई राही वहाँ से गुजरता है तो चोर उसे लूट लेते हैं। मैं वहाँ चला तो गया, पर मुझे डर लगने लगा। तब मैंने कहा, हे गुरुदेव, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक एक व्यक्ति के आसपास विकारों के चोर हैं। जन्मों जन्मों की गंदी वासनाएं हैं जो हम पर वार करना चाहती है। इनसे हमें कौन बचा सकता है? इनसे हमें गुरु ही बचा सकते हैं, संत ही बचा सकते हैं। इसलिए हमें गुरु की कृपा की ज़रूरत है, वरना हम इनसे बच नहीं पाएंगे। रजब पठान अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं कि कदम कदम पर हमें गुरु की कृपा की ज़रूरत है। इनकी वाणी में गुरु की बड़ी महिमा की गई है। वे कहते हैं, जिन्हें गुरु पाने की प्यास होती है, अचानक ही उन्हें गुरु मिल जाते हैं। जब जिज्ञासु को गुरु मिलता है तब उसे सच्चा प्रसाद मिलता है। ये सच्चा प्रसाद क्या है? सच्चा प्रसाद है गुरु की कृपा। जब गुरु मिलते हैं तो वे हमें अपने कंठ से लगाते हैं। कंठ लगाकर वे हमारे भीतर ज्योति जगाते हैं और उसका दीदार कराते हैं, जिसकी खोज में हम बरसों गुजार देते हैं। गुरु एक ही क्षण में हमें उसका दर्शन करवाते हैं। उसके बाद तो जिधर देखूं उधर तू ही तू है। अंदर तू, बाहर तू, यहाँ तू, वहाँ भी तू, हर जगह बस तू ही तू, तू ही तू। रजब पठान कहते हैं, इसलिए गुरु की तलाश करो, उनके संसर्ग में रहो, उनकी सेवा करो और उनकी कृपा से दिव्य ज्योति का दर्शन करके अपना जीवन सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति।